इसीलिए इसे लोग पेरिस के नाम से लोग जानते हैं। इसके लिए आर्टिकल की व्यवस्था की गई है 170 और ये कैसे तरह का अस्थायी मतलब इसको भाग किया जा सकता है। अगर यहाँ विधानसभा से सोचने की क्षमता रखने योग्यता है पर कम से कम आयु को 20 वर्ष होना चाहिए, भारतीय नागरिक है, बाबर और दिवालिया नहीं होना चाहिए। अब इसमें कहा गया है कि जब व्यक्ति की योग्यता हो गई है तो चुनाव की प्रक्रिया कैसी है, यहाँ पे प्रत्यक्ष है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ चुनाव की प्रक्रिया है वो अप्रत्यक्ष है। जैसे बात करेंगे यहाँ पे नागालैंड और बात करेंगे सिक्किम, इन दो जगहों पर देखेंगे तो चुनाव की प्रक्रिया है जो अप्रत्यक्ष है। अब यहाँ पे सीटों को निर्धारित करने का क्या गया है, इसमें कहा गया है कि इसमें विधानसभा में 500 से ज्यादा 60 से कम सीट नहीं होना चाहिए, 500 से ज्यादा 60 से कम सीट होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे 60 से भी कम सीटें और 36 से 75 रहा। बात करेंगे मिजोरम, गोवा, सिक्किम। मिजोरम और गोवा में 40 सीटें हैं और सिक्किम में 32 सीटें। अब यहाँ पे इसे पूरा बैठक हो चुका है और बैठक करने की बात आ रहा है कि कब ये मान्य होगा, तो बोला है कम से कम आपका 10 सीट अगर रहेगा तब मान्य होगा और नहीं तो एक बार 10 है तब इसको हम मान करेंगे ये बैठक मान्य होगा। यहाँ पे सीटों का जो चीजों में निजी सदन में खास कर बोलेंगे लोकसभा में और खास करेंगे विधानसभा में सीटों का पे आरक्षण करने का किया गया है 332 तक। इसमें कहा गया है कि एसी के लिए और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण करने की बात करते हैं। अगर बिहार को देखेंगे तो बिहार में 243 सीटें, 243 सीटों में से 38 सीट है जो एसी का है और एसटी का बोलेंगे तो 2 सीटें हैं। और आरक्षण की बात करें इसमें कोई आरक्षण की बात नहीं है, 230 सीट ऐसे हैं जिसमें आरक्षण वगैरह नहीं है। 332 के बाद 333 इसमें कहा गया था कि पहले आंध्र भारतीयों को राज्यपाल एक सीटों को यहाँ पे चुने का करता था, मनोनीत करने का काम करता था राज्यपाल। लेकिन यहाँ से निजी सदन हो चाहे वो लोकसभा से हो चाहे वो राज्यसभा से हो वहां पे दोनों जगह से हटा देने का काम किया गया है। 116 हुआ था 104 संशोधन 2019। इसमें कहा गया कि आंध्र भारतीय को जो आरक्षण दिया गया है जो मनोनीत करने का काम किया गया है उसमें यहाँ से हम लोग निरस्त कर। अब यहाँ पे कागजात की बात करेंगे। इसमें कहा गया है कि नॉर्मल में इंसान का कागजात होगा वो 5 साल का होगा, लेकिन यहाँ पे राज्यपाल जब चाहे जब इसको भंग कर सकता है। यहाँ पे कहा गया है 172 में कि सरकार से आपको बढ़ाया जा सकता है 5 साल और यहाँ पे संशोधन 2 बार हो चुका है। पहले करेंगे 42वां संशोधन 1976 में इसमें कहा गया कि इसका जो कागजात है 5 साल से 6 वर्ष कर दिया जाए। फिर 44वां की बात करेंगे 1978 में इसमें कहा गया कि ना 6 वर्ष से 5 वर्ष बढ़िया है, यहाँ पे कर दिया गया। एक और यहाँ पे कहा गया कि जो सीटें आप देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा 500 और कम से कम 60 होना चाहिए। इस भी सीटों का आरक्षण की बात करते हैं तो वहां पे देख चुके। अब संशोधन हो चुका था 84 में, पहले 44वां संशोधन 2001। इसमें कहा गया है कि 2026 तक सीट में कहीं भी बढ़ोतरी वगैरह नहीं होगा, एकदम जो है वही रहेगा 2026 तक। किसी तरह की प्रक्रिया में यहाँ पे बढ़ाया नहीं जा सकता है। अब यहाँ बात आता है सबसे पहले कि जो विधानसभा जो देते हैं विधानसभा यहाँ मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा ये निचली सदन है और असंसदीय सदन है, ये मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद की बात करेंगे 164 के 2 में इसकी बात कहा गया है। अगर बात यहाँ सुनिएगा इसके बाद विधायी शक्तियां क्या है। विधायी शक्तियां खास कर वित्तीय व्यवस्था की बात करेंगे तो वित्तीय व्यवस्था और बजट विधानमंडल के पास होता है, लेकिन अगर बात करें खासकर धन व्यय पे तो इसकी कार्यवाही विधानसभा के पास। अगर यहाँ पे कानून बनाने के प्रयास करता है धन व्यय पास करने की बात करता है कि विधानसभा के पास जाएगा और विधानसभा अपने सदन में भेजेगा, जैसे राज्यपाल भेजेगा, विधान परिषद भेजेगा। अगर वहां पे निर्णय 14 दिन में नहीं देता है तब भी इसको लोग पास समझेंगे ये धन व्यय है, क्योंकि इससे पहले वहां से परमिशन ले लिया है। विधानसभा चल रहा है, विधानसभा का भंग होगा, कब इसका विघटन होगा उसको सुनेगा। राष्ट्रपति का शासन लग जाए 356 के रात में सिस्टम पूरा किसी साथ तो राष्ट्रपति के पास चला जाता है और यहाँ पे विधानसभा को भंग किया जा सकता है, विघटन किया जा सकता है। अगर यहाँ के जो सीएम है सीएम अपना त्यागपत्र दे देता या उनका पद भी
जाता है तो 3 तरीके दिया, राष्ट्रपति शासन, सीएम का ताकत दिया लगभग 2010। तीसरा बोलेंगे सत्ताधारी ने अपना वापस ले ले या हम आपके पास नहीं करेंगे। ऐसी चीजों में पूरा जो सिस्टम आप देख रहे हैं ये सब किसके लिए है? तो विधानसभा का, यानी कि नागालैंड और सिक्किम में से अलग अलग और प्रदेश की बात करेंगे। यही यहाँ से था टोटल विधानसभा